किसानों की जब तुमको लगेगी हाय, किसानों की जब तुमको लगेगी हाय, समझ न पाओगे क्या छोड़ें क्या खाएं, समझ न पाओगे क्या छोड़ें क्या खाएं। मेरी इन पंक्तियों का तब आप समर्थन करिएगा जब किसानों के उपजाए अनाज से आपका पेट भरता हो। अगर किसानों द्वारा उपजाए अनाज से ही आपका पेट भरता है तो मुझे ज़रूर समर्थन करिएगा। मैं किसी पार्टी किसी दल के विरोध में बात करने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं उनके विरोध में बात करने वाला हूँ जिनके कर्मों से, जिनके बातों से, जिनके कृत्यों से किसान को ज़रा सा भी तकलीफ होता है, वो परेशान होते हैं, उनको कष्ट होता है। क्योंकि अगर हम उनके द्वारा उपजाए अन्न से अपना पेट भरते हैं और उनको कोई कुछ कहता है, उनके साथ कोई कुछ गलत करता है, तो हमें तकलीफ ना होना कहीं ना कहीं अमानवीय है। अगर हम मानव हैं, मानव योनि में हम जन्म लिए हैं, तो जिनके उपजाए अनाज से हमारा पेट भरता है उनका कष्ट हमारे लिए कष्ट होना चाहिए। तो चाहे वो मैं हूँ या XYZ कोई भी व्यक्ति हो, उनके द्वारा अगर किसान प्रताड़ित हो रहे हैं तो वो प्रताड़ना हमें भी महसूस होना चाहिए। तब मैं ये पंक्तियाँ कहता हूँ कि किसानों की जब लगेगी तुमको हाय, समझ न पाओगे क्या छोड़े क्या खाएं, समझ न पाओगे क्या छोड़े क्या खाएं। अन्नदाता ही अन्न को तरस रहे हैं, अन्नदाता ही अन्न को तरस रहे हैं, ऊपर वाले भी खूब बरस रहे हैं। अन्नदाता ही अन्न को तरस रहे हैं, ऊपर वाले भी खूब बरस रहे हैं। सफेद पोश फिर क्यों रहे तरसाए, किसानों की जब लगेगी तुमको हाय, किसानों की जब लगेगी तुमको हाय, समझ न पाओगे क्या छोड़े क्या खाएं, समझ न पाओगे क्या छोड़े क्या खाएं। हर पल धरती माता को माथे से लगाएं, हर पल धरती माता को माथे से लगाएं। उनकी आजीविका धरती माता को हमेशा माथे से लगाकर रहने से ही उनकी आजीविका चलती है, और उनकी आजीविका चलती है तब हमारी पेट चलती है, और तब तो बिल्कुल भी चलती है जब जनसंख्या इस कदर बढ़ती जा रही हो तो कहीं ना कहीं किसानों के कंधों पर भार बढ़ता जा रहा है। तब कहता हूं कि हर पल धरती माता को माथे से लगाए, थकते नहीं धूप हो कि हो छाएं, थकते नहीं धूप हो कि हो छाएं, पसीने से सींच अन्न रहे उपजाए, पसीने से सींच अन्न रहे उपजाए। सफेद पोश फिर क्यों, सफेद पोश फिर क्यों रहे तरसाए, किसानों की जब लगेगी तुमको हाय, किसानों की जब लगेगी तुमको हाय, समझ न पाओगे क्या छोड़े क्या खाएं। सबके पेट का जिसने लिया है ठेका, सबके पेट का जिसने लिया है ठेका, उनको ही तुमने उखाड़ है फेंका। सबके पेट का जिसने लिया है ठेका, उनको ही तुमने उखाड़ है फेंका। खुशहाली इनकी तुमको क्यों नहीं भाए, खुशहाली इनकी तुमको क्यों नहीं भाए। सफ़ेद पोश फिर क्यों रहे, सफ़ेद पोश फिर क्यों रहे तरसाए, किसानों की जब लगेगी तुमको हाय, किसानों की जब लगेगी तुमको हाय, समझ न पाओगे क्या छोड़े क्या खाएं,
समझना ऐसा है कि क्या छोड़े क्या खाएं, जब खाने के लिए थाली में अनाज रहेगा ही नहीं तो हम क्या खाएंगे और क्या छोड़ेंगे, सवाल यहाँ पर आकर अटक जाता है। तो निश्चित ही किसानों के साथ कभी भी किसी भी माध्यम से कोई भी व्यक्ति या किसी भी तत्व के माध्यम से अगर वो प्रताड़ित होते हैं तो उनके माध्यम से हमारा भरने वाला पेट भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित होता है। इसलिए किसानों के समर्थन में आप हमेशा खड़े रहिए, या फिर कोई भी हो, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, किसी सामाजिक संगठन की बात नहीं कर रहा, मैं उन हर व्यक्ति, हर तथ्य, हर सब की बात कर रहा हूं जो प्रताड़ित करता है। मेरे इशारे में कोई विशेष नहीं है, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति, कोई विशेष दल, कोई विशेष संगठन, कोई विशेष समुदाय, कोई विशेष कुछ भी नहीं है। ये आम है और उस आम को आप समझते हैं। अगर आप आम को समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके मन की बात है, क्योंकि आप किसानों द्वारा उपजाए अनाज से अपना पेट भरते हैं, तो किसानों का हित सोचना आपका भी अपना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से आप मुकर नहीं सकते। तब समर्थन करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।